हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सावन का महीना चल रहा है। इस सावन के महीने में आप सबको सावन की हार्दिक शुभकामनाएं और जय महादेव। साथियों, आज मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिस वीडियो में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। समझिएगा आज मेरी बात को। एक जो आज के हमारे सबके जीवन में चलता है वो है कंफर्ट जोन। हम कंफर्ट जोन में जी रहे हैं और कंफर्ट जोन के माध्यम से आज हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर हम आज कंफर्ट जोन को थोड़ा सा समझें और कंफर्ट जोन पर हम थोड़ा सा विचार करें तो शायद है कि हम जीवन में तरक्की कर सकते हैं। और तरक्की कैसे करेंगे वो मैं बात बताऊंगा। पहले मैं आप कंफर्ट जोन के लिए एक छोटी सी कहानी स्टोरी है मेरे पास, मैं आज आपके सामने वह स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, एक मान लीजिए साधु महात्मा, बहुत बढ़िया साधु महात्मा जी थे। वो अपने आश्रम से निकल के उन्होंने कहा चलिए कुछ कहीं घूम कर आते हैं, भ्रमण करके आते हैं, अपने देश का क्या हाल है। तो उस भ्रमण करने के लिए जब वो जाते हैं तो साथ में उनके चेले भी जाते हैं। उन चेले का नाम होता है, जैसे मान लीजिए राम सिंह जी। तो वो चेले और वो गुरुजी जो होते हैं, दोनों जने आप जाते हैं साथ में। जब जाते हैं तो निकलते हैं तो चलते 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 उनको शाम हो जाती है और सूरज डूबने लगता है। जब सूरज डूबने लगता है तो वो कहते हैं कि राम सिंह जी से बोलते हैं, अपने चेले से बोलते हैं गुरुजी कि राम सिंह जी कहीं देखिएगा चल के, आसपास कहीं व्यवस्था हो, आज अपन रात में यहीं विश्राम करते हैं। तो राम सिंह जी कहते हैं ठीक है गुरुजी, मैं पता करके आता हूँ, आप विश्राम कीजिए, तब तक बैठिए। तो राम सिंह जी जाते हैं और घूमते हैं, घूमते घूमते देखते हैं कि पास के गांव में एक बगल में एक रोड किनारे एक बढ़िया आदमी एक छोटी सी कोठी बनाए हुए है ना, कोठरिया बनाए हुए। उस कोठरिया में एक भैंस बंधी हुई है और वो रह रहा है और बढ़िया अपना पालन पोषण। तो वहाँ जाके राम सिंह जी पूछते हैं कि भाई हम लोग साधु हैं और ऐसी ऐसी बात है, हम लोग रात में निकल रहे हैं यहाँ से, तो क्या रुक सकते हैं? तो उन्होंने कहा सर आइए, आपका वेलकम है, क्यों नहीं, हमारे घर पे साधु महात्मा, इससे अच्छी हमारे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। तो गुरुजी और वह चेला दोनों उनके घर पे पहुँचे और घर पे पहुँचे तो उन्होंने बढ़िया गुरुजी को भोजन कराया, भोजन करा के उनको विश्राम बिस्तर लगाए, विश्राम बिस्तर करके उनके आंगन में उनको पाड़ने के लिए व्यवस्था दे दी, लेटने की। तो जैसे ही लेटे तो गुरुजी जैसे पहुँचे तो वहाँ देखा उन्होंने कि उस व्यक्ति के पास रहने के लिए कोठरिया थी छोटी सी, पर उसके पास बहुत सारी ज़मीन पड़ी थी। तो उसने पूछा ये ज़मीन किसकी? उन्होंने कहा हमारी है। उन्होंने कहा तो इसका यूज़ क्यों नहीं करते? बोले सर ज़रूरत नहीं है इसकी कोई यूज़ की, क्योंकि पड़ी है तो पड़ी है, और हमारे ज़्यादा परदाताओं की ज़मीन है इसलिए हम लोग उस पर ज़्यादा गौर नहीं करते, पड़ी है। बोले यापन कैसे करते? बोले सर ये भैंस है, इसका दूध निकलता है, दूध के माध्यम से अपना यापन जीवन यापन कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। बोले कोई बात नहीं, चलते हैं। तो वैसे इतनी बात सुन के उनकी और रात में वो लेट जाते हैं। तो जैसे ही रात के सुबह के 3-4 बजे का टाइम होता है तो गुरुजी अपने राम सिंह चेले को जगाते हैं। बोले उठो राम सिंह जी। बोले हाँ गुरुजी उठो। बोले एक काम करो, इनकी जो भैंस है इस भैंस को छोड़ो और अपने साथ ले चलो, इस भैंस को खोल लो और इसको अपने हाथ ले चलो, इसको अपन जंगल में छोड़ देंगे। बोले गुरुजी कहते गलत। राम सिंह जी कहते हैं सर ये क्या कर रहे हो गुरुजी आप, ये तो पाप है। बोले देखो पाप क्या है पुण्य क्या है ये तुम ज़्यादा जानते हो या मैं ज़्यादा जानता हूँ? तो राम सिंह बेचारा चेला तो गुरु की बात नहीं डाल सका। उन्होंने कहा नहीं आप ज़्यादा जानते हो, तो बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तो राम सिंह जी भैंस छोड़ते हैं उनकी, और छोड़ के भैंस को ले जाते हैं और जाके जंगल में छोड़ देते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। अब चले जाते हैं। अब राम सिंह जी जो थे उनके मन में अपने गुरु के प्रति गलत हीन भावनाएं आ जाती हैं। शायद या तो मैं गलत गुरु के साथ आ गया हूँ या गलत व्यक्ति के साथ आ गया हूँ, क्योंकि ये जिस व्यक्ति ने हमें खाना खिलाया, हमें लेटाने की व्यवस्था दी, और उसी व्यक्ति की भैंस चुरा लाए। बोले ये तो वहाँ गुरुजी नहीं है तो और कोई चोर बन रहा यार, समझ में आ रहा है मुझे। तो बेचारा अब मजबूर था ही, कुछ कह नहीं पा रहा था, तो वो बेचारा वहीं गुरुजी की बात को मानते हुए चला गया। ऐसे ही ऐसे फिर वो घूमते रहे। तो 1-2 साल बाद फिर से वहाँ से निकलना हुआ। तो वो गुरुजी कहते हैं कि आज चलो, आज यहाँ पे हम रात फिर गुजारते इसी गांव में। तो उसी गांव में जब वो राम सिंह जाते, बोले नहीं गुरुजी मैं नहीं जाऊँगा उस गांव में, क्योंकि उस गांव में अपन लोगों ने ऐसा किया था। बोले नहीं चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो जैसे ही उस कोठरिया के पास जाते हैं तो देखते हैं कि कोठरिया की जगह एक बहुत अच्छा महल बना हुआ था, एक सुंदर घर है ना, और जो ज़मीन पड़ी हुई थी उस ज़मीन में बहुत अच्छी सी फसलें
खड़ी हुई थी। बहुत अच्छी अच्छी फसलें तैयार थीं और उनके बच्चे बहुत अच्छे वस्त्र में थे, और वो जो व्यक्ति रह रहा था वो भी बहुत अच्छे वस्त्र में थे, और उसके घर के सामने वाहन भी खड़े हो गए, बहुत कुछ उसके पास उपलब्धियाँ हो गई। तो जैसे ही वो पहुँचा, गुरुजी पहुँचे, गुरुजी ने गेट खटखटाया और बोले कोई है, तो वैसे ही वो शख्स बाहर निकला और आते साथ देखा, अरे गुरुजी आप, अरे सर मैं तो आपको बहुत ढूंढ रहा था, बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, है ना, आपको तलाश करता रहा, कभी मिले नहीं आप। बोले क्यों, क्या हुआ? राम सिंह जी पूछने लगे क्या होगा? बोले सर जिस दिन आप लोग आए थे उस दिन आप तो चले गए, उस दिन कोई चोर मेरी भैंस भी चुरा ले गया, पर जब मेरी भैंस चुरा ले गया तो मेरे पास खाने पीने को कुछ नहीं बचा, तो मुझे बड़ी दिक्कत आई। तो फिर इस फसल को मैंने, इस ज़मीन में मैंने फसल की, और फसल करके आज मैंने उगाया। तो आज देख लीजिए उस ज़मीन के माध्यम से ये हुआ, आपके पग पड़ने से गुरुजी मेरा जीवन बदल गया। तो जो राम सिंह जी सारी बातें सुन रहे थे, उनके जो चेले थे वो देखकर सुनकर हैरान रह गए कि वास्तवता में जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक भैंस बंधी होती है, जो उस भैंस के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है। साथियों, हो सकता है कि आपके जीवन में कोई एक ऐसी भैंस हो जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपनी भैंस को छोड़ दीजिए या चुरा दीजिए या भगा दीजिए। मैं तो यही कहूँगा, आप अपनी उस भैंस के साथ जो आपके पास एक्स्ट्रा समय है, एक्स्ट्रा जो आपके पास समय भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, या जो भी टैलेंट आपके पास एक्स्ट्रा है, उसको कहीं ना कहीं यूज करिएगा, और यूज कर कर अपने काम के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी जीवन में कमाने का प्रयास करिएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है ज़्यादा लगाने के लिए, तो विदाउट इन्वेस्टमेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। आप कोई भी डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में आप आके, है ना, इस अपनी करियर को बना सकते हैं, और आप अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे तो आपकी भैंस भी ऑटोमेटिक छूट जाएगी, और आपके पास वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे जिसकी आपको आज ज़रूरत है। वरना साथियों कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपका चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, लगे रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।